नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने 2 लिस्ट अपनी जारी कर दी है और पहली लिस्ट में 51 प्रत्याशियों के नाम थे उत्तर प्रदेश से। 6 सीटें यहां पर कहा जा रहा है कि 5 से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को छोड़ रही है जो उत्तर प्रदेश में। अब बची 23 से 24 सीटें। तो 23 से 24 सीटों पर अभी तक प्रत्याशी घोषित क्यों नहीं किया गया है बीजेपी की ओर से। 2 लिस्टें हमारे सामने आ चुकी हैं। दूसरी लिस्ट में एक भी नाम उत्तर प्रदेश से शामिल नहीं था। तो क्या यह माना जाए कि 23 से 24 सीटें जो हैं उस पर अभी सस्पेंस बरकरार है? क्या उस पर भारतीय जनता पार्टी काफी कंफ्यूज दिखाई दे रही है, परेशान दिखाई दे रही है कि इन 24 सीटों पर कैसे प्रत्याशी उतारे जाएं? 23 से 24 सीटें जो बची हुई हैं उस पर प्रत्याशी कैसे उतारे जाएं? लोग अब ये बातें कर रहे हैं कि क्या ये सीटें भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बन गई हैं। यहां पर जो मौजूदा सांसद हैं उनके टिकट काटे जाने हैं और टिकट काटने में दिक्कत हो रही है क्योंकि बगावत देखने को मिल सकती है आगे आने वाले वक्त में, पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर भी। कौन कौन से वो सांसद हैं जिनकी सांसें अटकी हुई हैं, कौन कौन सी वो सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार घोषित करने में खासा परेशानी हो रही है, हर एक चीज हम आपको बताने जा रहे हैं। कौन से वो सांसद हैं जिनका टिकट कटने जा रहा है, मौजूदा सांसद हैं जिनका टिकट कट सकता है, और कौन सी वो तारीख है जिस दिन यह साफ हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी किसे टिकट देने जा रही है। वो डेट भी हम आपको बताने जा रहे हैं, वो तारीख भी हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अंदर की खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली में यूपी की बची हुई सीटों को लेकर, बचे हुए नामों को लेकर 16 मार्च को मंथन होगा। उसके बाद इस बैठक में कौन कौन शामिल हो रहा है वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। दिल्ली में यह बैठक होने जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शामिल होंगे। यूपी कोर ग्रुप के अन्य जो नेता हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। मीटिंग की अध्यक्षता जाहिर सी बात है जेपी नड्डा करने जा रहे हैं और अमित शाह भी इस बैठक में शामिल होंगे। रणनीति बनाएंगे। उत्तर प्रदेश की सीटों को लेकर मंथन होगा, चर्चा होगी, जिस पर परेशानी हो रही है। इस मीटिंग के बाद ही दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की तीसरी बैठक होगी और उसके बाद तीसरी लिस्ट जारी होगी। दूसरी लिस्ट के बाद अब तीसरी लिस्ट जारी होगी और यह कहा जा रहा है दोस्तों कि 18 मार्च या फिर 18 मार्च के बाद, वैसे तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि 18 मार्च को तीसरी लिस्ट आ जाएगी भारतीय जनता पार्टी की और उसमें उत्तर प्रदेश की जो 23 से 24 सीटें हैं उनके भी नाम घोषित कर दिए जाएंगे और पता चल जाएगा कि किसका टिकट कटा, किसका टिकट बचा, किसका रिपोर्ट कार्ड खराब है, किसने अपने क्षेत्र में काम नहीं कराया है, किसकी स्थिति खराब है, किसकी छवि खराब है। उसको लेकर यहां पर अब प्रत्याशी बदले जा सकते हैं। तो अंदर की खबर यह है दोस्तों कि बीजेपी की नई लिस्ट में कई मौजूदा सांसदों के टिकट कट सकते हैं और उन सांसदों के नाम हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों कि किसके किसके टिकट कट रहे हैं, किसकी सांसें अटकी हुई हैं, तलवार किस नेता पर लटकी हुई है कि आखिर इनके टिकट कटना तय माना जा रहा है। पहला नाम आता है पीलीभीत से वरुण गांधी का। पीलीभीत से सांसद हैं वरुण गांधी, जिनका नाम सामने आ रहा है दोस्तों कि इनका टिकट कटना तय माना जा रहा है। वरुण गांधी पिछले काफी समय से पार्टी विरोधी लाइन पकड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली दरबार की आंखों में किरकिरी बने हुए हैं और ऐसे में यह कहा जा रहा है कि इस बार उनका टिकट कटना तय समझिए। दूसरा नाम सुल्तानपुर की सांसद हैं वरुण गांधी की माताजी मेनका गांधी। इनका भी अभी इनके नाम पर भी अभी सस्पेंस बरकरार है दोस्तों और दिल्ली में जो बैठक होने जा रही है, इन्हीं जो नाम हम आपको बता रहे हैं इन्हीं नामों पर चर्चा होगी, इन्हीं लिस्ट पर चर्चा होगी। तो यहां पर मेनका गांधी का टिकट भी कटना तय माना जा रहा है दोस्तों। तीसरा नाम कौन सा है? तीसरा नाम है कैसरगंज से मौजूदा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। बताने की जरूरत नहीं है, हमने पहले भी कई वीडियो इसके ऊपर किए हैं, कैसरगंज लोकसभा सीट के ऊपर और ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर, जिनके टिकट पर तलवार लटक रही है और कहा जा रहा है कि महिला पहलवानों के आरोपों के बाद से ही यह चर्चाएं शुरू हो गई थी कि उनका टिकट कट सकता है। अब किसको टिकट दिया जाएगा कैसरगंज से, यह तो वक्त बताएगा। चौथा नाम, इस लिस्ट में चौथा नाम कौन सा है दोस्तों? प्रयागराज सीट है रीता बहुगुणा जोशी जो कि विधानसभा चुनाव में अपने बेटे के लिए टिकट मांग रही थी, इनका भी टिकट कट सकता है और प्रयागराज में यहां पर बहुत ज्यादा पेच फंसा हुआ है उम्मीदवार को घोषित करने का। कई नाम सामने आ रहे हैं, कई नाम कट रहे हैं, लेकिन वो क्या रहा है, नाम किसका फाइनल होगा ये नहीं पता, लेकिन बीजेपी यहां पर फंसती हुई दिखाई दे रही है। पांचवा नाम
पांचवा नाम वो है दोस्तों जो कि बहुत अहम सीट हो गई है, वीवीआईपी सीट हो गई है, बदायूं सीट की हम बात कर रहे हैं। चाचा शिवपाल वहां पर लगातार अब कैंपेनिंग कर रहे हैं, चुनावी चर्चा कर रहे हैं, चुनावी प्रचार कर रहे हैं और यहां से कहा यह जा रहा है कि संघमित्रा मौर्य का टिकट कट सकता है। मौजूदा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की और स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं संघमित्रा मौर्य, और बीजेपी छोड़ने के बाद से ही चर्चाएं शुरू हो गई थी। जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ी थी तभी से चर्चाओं का बाजार गर्म था और वो वक्त आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी का आला कमान, दिल्ली दरबार इन पर कोई फैसला ले सकता है। चलिए छठा नाम कौन सा हो सकता है? छठा नाम बीजेपी के सिटिंग सांसद हैं सत्यदेव पचौरी। सत्यदेव पचौरी का भी नाम दोस्तों इस लिस्ट में शामिल है, हो सकता है उनका भी टिकट कट जाए। सातवां नाम बरेली से सामने आ रहा है संतोष गंगवार का। कहा यह जा रहा है कि संतोष गंगवार का भी टिकट कटना तय माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी मंथन कर रही है, चिंतन कर रही है, 2 लिस्टें जारी कर चुकी है, लेकिन दोनों लिस्ट में इन सब का नाम नहीं है जो कि मौजूदा सांसद हैं। आठवां नाम दोस्तों दिल्ली से सटा हुआ क्षेत्र है गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र है गाजियाबाद, जहां से सांसद हैं जनरल वीके सिंह। टिकट कटना तय मानिए दोस्तों कि टिकट कट जाएगा जनरल वीके सिंह का, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो ये 8 नाम हमने आपको बताए हैं, लेकिन कहानी यहां पर खत्म नहीं होती है दोस्तों। कहानी यहां पर इसलिए खत्म नहीं होती है क्योंकि इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी अभी कई मुस्लिम क्षेत्र ऐसे हैं, कई मुस्लिम बहुल सीटें ऐसी हैं जहां पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान उसने नहीं किया है। वो सीटें कौन कौन सी हैं जहां पर मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक भूमिका में है? भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कठिन होगा यहां पर फाइट करना, बहुत टफ फाइट होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए। पहली सीट सहारनपुर सीट, बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। दूसरी सीट मुरादाबाद सीट, जहां पर एसटी हसन सांसद हैं, बसपा की तरफ से भी प्रत्याशी का नाम सामने आ गया है लेकिन बीजेपी ने नाम घोषित नहीं किया है। तीसरी सीट फिरोजाबाद सीट, समाजवादी पार्टी के परिवार से यहां पर चुनाव लड़ा जा रहा है, तो फिरोजाबाद सीट जो है बहुत अहम है, वहां पर भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। मेरठ की बात करें, यहां पर भी मुस्लिम वोट बैंक अच्छा खासा पकड़ रखता है, किसको प्रत्याशी बनाया जाएगा नहीं पता। अगली सीट है दोस्तों अलीगढ़ सीट। अलीगढ़ सीट पर भी अभी तक कोई प्रत्याशी सामने नहीं आया है। इसके बाद हाथरस की बात करें तो हाथरस में भी अभी तक कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। तो ये बड़ी सीटें हैं और यहां पर मुस्लिम बहुल सीटें हैं। गाजीपुर की सीट पर भी अभी तक कोई भी प्रत्याशी सामने नहीं आया है। टफ फाइट गाजीपुर में भी देखने को मिलेगी, मुस्लिम वोट बैंक बहुत ज्यादा है, तो बीजेपी के लिए ये सीटें गले की फांस बनी हुई हैं। और जो 8 नाम हमने आपको गिनाए हैं दोस्तों, 8 नाम जो जिनके टिकट कट सकते हैं, इन पर टेढ़ी नजरें हैं भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अगर इनको दोबारा टिकट दिया जाता है तो ये सीटें निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो 8 सीटें वो हैं और इसके अलावा जो सीटें मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। और जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं उनमें भी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, लेकिन जो उनके सांसद हैं, बीजेपी के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी उन पर कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है, उनके ऊपर विश्वास नहीं जता पा रही है भारतीय जनता पार्टी, और यहां पर भी प्रत्याशी बदले जा सकते हैं। तो 18 तारीख तक, 18 मार्च तक करिए इंतजार, भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट देगी किसको नहीं देगी यह साफ हो जाएगा। लेकिन 18 तारीख तक बहुत कुछ अहम है, तब तक जो मौजूदा सांसद हैं उनकी सांसें ज़रूरत की रहेंगी दोस्तों। बहुत शुक्रिया।